प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आशीष के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर किन लोगों को अपनी आशीष देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसे को आशीष नहीं कहा जाता, पैसा आशीष नहीं होता। आगे चलकर मैं इस बारे में खोलकर आपको बताऊंगा। तो परमेश्वर किन लोगों के जीवन में आशीष लाता है, उन्हें आशीषित करता है। मैं आज 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। आप उन्हें नोट कर सकते हैं और उन्हें प्रचार भी कर सकते हैं कहीं पर भी। बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यिशै का पिता और दाऊद का दादा कौन था। यिशै का पिता और दाऊद का दादा कौन था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, तो ज़रूर इसका जवाब दीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक दर्शन है एक हॉस्पिटल बनाने का। तो उसमें अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। तो आगे आइए। हमें ज़मीन की और धन की ज़रूरत है, तो इसमें आप कितना सहयोग कर सकते हैं, जो भी परमेश्वर आपके मन में डाले उसमें आप ज़रूर आगे आइए। हम आपका स्वागत करते हैं। हम मिलके इस दर्शन को पूरा करना चाहते हैं। ये मेरे नंबर है, आप इसमें मुझसे बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मैसेंजर पर मुझसे बात कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल कर भी मुझसे बात कर सकते हैं। हमें दिल्ली और NCR में ज़मीन की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदोबस्त है तो हमें ज़रूर बताइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप मेरी मिनिस्ट्री या इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, और अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज आज बोया जाता है प्रभु वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। बांझपन दूर कर, बेरोजगारी दूर कर मेरे प्रभु जी, कमी घटिया दूर कर, और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत अनोखे आश्चर्य कर्म कर प्रभु, ताकि वो गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। जिन घरों में तलाक की समस्या है वो भी दूर कर देना मेरे परमेश्वर, और जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उन घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आशीष का अर्थ क्या है। आशीष पैसा नहीं होता। बहुत से लोग आशीष पैसे को समझते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम आशीषित हैं, अगर हमारे पास धन है तो हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं। ऐसा नहीं है। हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, आशीष किसे कहा जाता है। तो आइए हम देखेंगे नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 पद को देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब यह दोनों चीजें अलग हैं, धन और आशीष। पढ़ लीजिए, यहां पर मैंने लिख कर रख दिया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन, ये आशीष नहीं है। और फिर आशीष लिखा गया है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। परमेश्वर का आशीर्वाद जिन पर होता है, परमेश्वर उन्हीं को धन देता है। और अगर धन आशीष होता तो फिर ये बात तो फिर बिल्कुल नागवार हो जाती। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 28 पद को,
देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो क्या लिखा है शुरू में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 28 पद। यहाँ पर ना कोई धन है, पैसा है, ना दिनार है, ना यहाँ पर डॉलर है, कुछ भी जिक्र नहीं है, सोना चांदी किसी चीज का जिक्र नहीं है। आशीष का जिक्र किया गया है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, यानी कि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो दोस्तों, धन आशीष नहीं होता। हाँ, परमेश्वर के आशीर्वाद से जो हमें धन प्राप्त होता है, परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। तो हाँ, धन जो है वो आशीष नहीं है। हमें आशीष को समझना पड़ेगा। आशीष क्या है? परमेश्वर का आशीर्वाद है, और परमेश्वर के आशीर्वाद से ही हमारे पास धन होता है, हमारे पास समृद्धि होती है, हमारे पास सुख होता है, आनंद होता है, हम भले चंगे रहते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर के आश्चर्यक्रम होते हैं। परमेश्वर हमें हर एक बुरी बात से बचाकर अपनी पनाह में रखता है। उसके लिए 4 शर्तें हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ज्यादा हो सकती हैं, अगर आपको कुछ ऐसी शर्त मिलती है तो आप जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगा जिन्हें परमेश्वर आशीर्वाद देता है, आशीषित करता है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है। 5 पद में लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। पहली शर्त क्या है कि हमें क्या करना है 5 पद में, कि परमेश्वर की बात को चित्त लगाकर सुनना है। मतलब मन, चित्त मतलब मन से सुनना है उसको। और बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो चित्त लगाकर सुनना और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करना। आज्ञाओं की चौकसी करना है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने गाली देने के लिए मना किया है, हमने गाली नहीं देनी। हाँ, परमेश्वर ने चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए मना किया है, श्राप देने के लिए मना किया है, चोरी करने के लिए मना किया है, व्यभिचार करने के लिए मना किया है। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के लिए मना किया है, वो हमें नहीं करने। परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा है, परमेश्वर ने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, माता पिता का आदर करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें की आज्ञा दे के हमें ऐसा करना है, उन बातों पर हमें चौकसी करनी है। तब परमेश्वर की आशीष यानी कि उसका आशीर्वाद हम पर आएगा। तो पहली बात यह है कि हम उसकी बातों को सुने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को मानने की चौकसी करें। दूसरी जो बात है, और इसी तरह से हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद तक जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसे, 1 से 14 पद तक। तो वहां पर बहुत सारी आशीषें लिखी हैं, वो हमें कब मिलेंगी? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाएंगे। पहली आयत में ही इस बात को लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और बहुत सारे आशीर्वाद है नीचे दूसरे पद में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद यानी कि आशीष। तो हम देखते हैं, ये पहला पॉइंट हमने देखा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। यानी कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है, उन पर अपने आशीर्वाद देता है। परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देकर आशीषित करता है जो लोग परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं।
लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करें। दूसरा पॉइंट है कि हम उसके डर में अपने जीवन को व्यतीत करें। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट है निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 25 पद में यहां पर लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर की उपासना करने की आज्ञा दी गई है। पहला पॉइंट हमने देखा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर चित्त लगाएं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। उपासना का अर्थ होता है कि उसकी आराधना करना, उसके वचन पर मनन करना और उसके वचन को मानते हुए उसका पालन करते हुए चलना और उससे प्रार्थनाएं करते रहना। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहना। तो लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, हम क्या करें? परमेश्वर की उपासना करें। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, वो है व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 12 और 13 पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा को पालेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उस पर वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख, मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है जो परमेश्वर देना चाहता है हमको। दोस्तों, आशीषें, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें दीर्घायु मिलती है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें संतान मिलती है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें धन मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें भोजन मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें घर मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें अच्छा घराना मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें व्यवसाय मिलता है, हमारा व्यवसाय फलवंत होता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हम भले चंगे रहते हैं। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें आनंद मिलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमें वो सारी अच्छी वस्तुएं मिलती हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे रखे हैं। चौथे पॉइंट का जो शर्त है वो है परमेश्वर के नियमों का पालन करना। पहले पॉइंट में हमने देखा कि उसकी आज्ञाओं पर चित्त लगाना, दूसरे में हमने देखा उसके भय में चलना, और तीसरे में हमने देखा परमेश्वर की उपासना करना। चौथे पॉइंट में हमने देखा है कि उसके नियमों का जब हम पालन करते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत बहुत ज़्यादा आशीषित करता है, हमें आशीर्वाद देता और कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दोस्तों, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेंगे, परमेश्वर कहेगा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जब हम दूसरे पॉइंट के तरफ जाते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, जब हम परमेश्वर में लीन रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को मानन करते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, तब परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के विधियों का, नियमों का पालन करते हैं, तब परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है दोस्तों। 4 प्रकार के आशीर्वाद हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। आज ही से हम इन कामों को करना शुरू करें, हम उसकी आज्ञाओं में चौकसी करें। चौकसी करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और आपका मन कर रहा है कि मैं ज़ोर से इसको घूसा मार दूं या कोई बड़ी सी गाली दे दूं, तभी आपके मन में ध्यान आएगा कि नहीं, परमेश्वर ने झगड़ा करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने गाली देने के लिए मना किया है। इसे कहते हैं चौकसी करना, क्योंकि
बाइबल में 6468 लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। तो सारी आज्ञाओं को हम एकदम से नहीं मान सकते, लेकिन चौकसी कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे ही वो बात हमारे सामने आए हम चौकसी करें कि नहीं, परमेश्वर ने ये काम करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने ये काम करने के लिए कहा है, ये काम करने के लिए मना किया है। तो इसे कहते हैं चौकसी करना। तो ये 4 पॉइंट है जब हम परमेश्वर के आशीर्वाद को पा सकते हैं। आशीष धन नहीं होता, आशीष परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। अगर आपको ये आशीर्वाद चाहिए तो आज ही से इन कामों को शुरू करें, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके घराने पर हो, आपके कुटुंब पर हो, आपके परिवार पर हो, आपके घर में हो, आप पर हो, आपकी कलीसिया पर हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 पॉइंट ही निकाले हैं सिर्फ, क्योंकि मैं चाहता हूं छोटा वीडियो बने। आपको भी अगर कोई ऐसी शर्त मिलती है कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे, तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं उन्हें वो 5वीं 6वीं 7वीं बात भी पता चले कि ये बातें हमें आशीषित करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करे। इस वचन को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इन पूर्ण भेद की बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यिशै का पिता और दाऊद का दादा कौन था? क्या नाम था उनका, जो दाऊद के दादा थे और यिशै के पिता थे? कौन थे वो? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे फ़ोन नंबर हैं। मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि बहुत जल्दी हमें ये काम शुरू करना है। बहुत से लोग आ रहे हैं, मुझे कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, लोग परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और मुझसे लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ज़मीन नहीं मिली है। लखनऊ में और गुजरात में यहाँ से फ़ोन आए हैं कि वो ज़मीन उनके पास है, लेकिन मैं जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, दिल्ली या NCR, हरियाणा और यूपी, इन आसपास के क्षेत्रों में हमें पहला हॉस्पिटल बनाना, उसके बाद परमेश्वर चाहेगा तो हम जगह जगह जाकर परमेश्वर के इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप इसमें कितना मेरा साथ दे सकते हैं, आप ज़रूर आगे आइए। परमेश्वर उसके एवज़ में आपको बहुत आशीषित करेगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर करता है। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता, वो कई गुना लौटा कर उसे देता है। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और दरवाजे पर आशीर्वाद है परमेश्वर का, ऐसे खड़ा है प्रभु आशीर्वाद देने के लिए। बस वो काम करने हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।